सत्ता का सेमीफाइनल समझे जाने वाला वर्ष 2023 समाप्ति की ओर है और सत्ता का फाइनल खेले जाने वाला वर्ष 2024 अपने आगमन के लिए तैयार है। सेमीफाइनल समझे जाने वाले वर्ष 2023 ने सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को क्या दिया और एनडीए गठबंधन आगामी वर्ष 2024 में क्या हासिल करेगी और विपक्ष की नई नवेली बनी गठबंधन इंडिया 2023 में किस हद तक किस पहुंच तक रही और 2024 में उसकी हद और पहुंच कहां तक रहेगी, इसी पर मैं आज इस शो में चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के हिस्सों में मैं चर्चा करूंगा क्या नई नवेली बनी इंडिया गठबंधन जो कि सत्ता के सेमीफाइनल समझे जाने वाले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना को छोड़कर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हार जाती है और वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए कमर कस चुकी है। 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और देश और विदेश की टीवी और मीडिया अपने कैमरे का रुख कर देगी अयोध्या धाम में। ऐसी स्थिति में क्या नई नवेली बनी इंडिया गठबंधन 2024 में नरेंद्र मोदी के हैट्रिक को रोक सकती है, इसी पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अब कितना खड़ा है इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अपने पन्ना प्रमुख तक संगठन की एक कड़ी बनाकर रखी हुई है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के पास खुद को वजीर समझने वाले ओम प्रकाश राजभर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह के एकमात्र मोहरे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर खुद को वजीर समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कारपोरेट है। भारतीय जनता पार्टी के पास देश की नेशनल मीडिया है। नेशनल मीडिया वही खबर दिखाएगी जिसको पीएमओ डिसाइड करेगा, जिसको अमित शाह डिसाइड करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी तैयार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में चल रही सरकार भी तैयार है लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने के लिए। ये सब तो खैर एकदम छोटी बात है। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा 2024 का चुनाव जीतने के लिए अयोध्या में विराजमान राम लला भी तैयार है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होगा और जो भव्य उत्सव होगा, अयोध्या नहीं पूरे देश में, देश के हर बड़े मंदिरों में जब घंटा घड़ियाल बनेगा और हिंदुत्व को छोड़कर सनातन को अपना चुकी भारतीय जनता पार्टी जब सनातन के नाम पर लोकसभा 2024 का शंखनाद करेगी तो क्या विपक्ष की बनी इंडिया गठबंधन सामना कर पाएगी? इंडिया गठबंधन आज भी भानुमति का कुनबा है जिनके इकट्ठे होने पर
सबको संदेह है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि क्या 2024 में ये भानुमति का कुनबा इकट्ठा हो गया तो परिणाम क्या होगा? अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं तो लोकतंत्र में परिणाम हमेशा ही अप्रत्याशित आते रहे हैं। बेशक भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार अपने कारपोरेट बल, अपने मनोबल और अपने संगठन के संख्या बल के बल पर विपक्ष का मनोबल तोड़ने के लिए श्री राम जन्मभूमि के इनॉग्रेशन के दिन अपना वो दम दिखाएगी जिसको देखकर विपक्ष की नई नवेली इंडिया गठबंधन के हौसले पस्त हो जाए और नई नवेली बनी इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव होने के पहले हार मान ले। लेकिन देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, निगाह रखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्या महाराष्ट्र में उद्धव साहब ठाकरे झुक जाते हैं? क्या महाराष्ट्र में शरद पवार झुक जाते हैं? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी झुक जाएगी? क्या बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी झुक जाएगी? देखना तो अन्य राज्यों में होगा कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी रामलला के प्रभाव को कितना लेकर जाती है। बेशक भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में अपने वजूद को जिंदा रखना चाहेगी, लेकिन जिस ढंग की पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है और जिस ढंग का जवाब इंडिया गठबंधन से अलग हटकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी दे रहे हैं और जिस ढंग का कार्यक्रम कर रहे हैं, भारत न्याय यात्रा जो मणिपुर से चलकर बंबई तक जाएगी, देश के 85 जिलों से होकर गुजरेगी, तो देखना बहुत ही मनोरंजक होगा, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर घर में श्री राम लला का प्रसाद लेकर जाएंगे, अक्षत रोटी चावल लेकर जाएंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर निकलेंगे। इन सब के बीच में लोकसभा 2024 का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। परिणाम किसके पक्ष में आएगा ये लोकतंत्र में कहना बड़ा मुश्किल है। टीवी चैनल मीडिया, कारपोरेट के इशारे पर चलने वाली मीडिया किसी के पक्ष में भले ही माहौल बना दे, श्री राम जन्मभूमि के इनॉग्रेशन के बाद माहौल क्या होगा इस पर मेरी निगाहें हैं। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं कि लोकसभा 2024 का परिणाम क्या होगा। हालांकि मैं जो बताऊंगा वो अंतिम सत्य नहीं रहेगा, यहाँ हर कोई अपना आकलन करेगा, लेकिन आज के तारीख में मैं आकलन करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं 2024 में राम जन्मभूमि इनॉग्रेशन और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, भारत न्याय यात्रा मणिपुर से निकलने वाली है। ये महत्वपूर्ण कारक रहेंगे और निगाहें रहेगी उत्तर प्रदेश के सियासत पर कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में अंतिम समय में आ जाती हैं। क्या समाजवादी पार्टी अपने हिस्से में आई 60 सीटों को 30 सीटों में बदलकर अपने बुआ के लिए 30 सीट खाली करते हैं। सब पर निगाहें रहेंगी। सियासत में हवा का रुख कब बदल जाए इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सबके साथ मेरी भी निगाहें लगी रहेंगी लोकसभा 2024 पर। आप देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।